अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल्स पे है। सबसे पहली 2-3 एग्जांपल्स जो हैं इसमें आप डोमेन और रेंज की देखेंगे। डोमेन और रेंज का बहुत डिटेल में टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है और एक्चुअली डोमेन रेंज क्या होती है आपको उसका भी आइडिया हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं जी एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 2 पे उसने कहा कि फंक्शन आपके पास गिवन है, आपने डोमेन और रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि अगर सिर्फ न्यूमरेटर में आपके पास फंक्शन है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी डोमेन और रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर आती है। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाती है तो आपने क्या करना है, उस डिनोमिनेटर की टर्म को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है, जो भी टर्म आती है। जैसे देखें x² -4, और ये आपने रफ वर्क में काम करना है, क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है। ये आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि पेपर में ना आपने सिर्फ ये डोमेन और रेंज, सिर्फ ये दो आंसर्स लिखने हैं, आपने वर्किंग अपने लिए करनी है। जो भी डिनोमिनेटर में टर्म होगी जिसकी आपने डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है, न्यूमरेटर आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। अगर फ़र्ज़ करें खाली x होता तो ऑल रियल नंबर इसकी बननी है। डोमेन और रेंज हमेशा आपकी ऑल रियल नंबर होती है, एक्सेप्ट मतलब कुछ नंबर हैं जो आपने निकालने होते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको ज़ीरो पुट करें, उसमें से आप x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, ये x² आ गया 4, x की वैल्यू आ गई +-2। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, उसको आगे जाके मिक्स नहीं करना आपने, कि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, हर फंक्शन की ऑल रियल नंबर होती है एक्सेप्ट कुछ नंबरों के। ठीक है, वो नंबर क्या है ये उसने आपको दे दिया, +2 -2, और रेंज आपके पास ऑब्वियसली यही आएगी। अब आप कहेंगे कि रेंज में से क्यों नहीं माइनस? देखें, डोमेन का मतलब होता है आप इस फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट करें, और अनडिफाइंड यानी कि 0/0 और अनडिफाइंड फॉर्म जो होती है वो आपके पास नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया। हमारे पास जो भी नंबर पुट करेंगे x में, आप 1 पुट करेंगे आंसर 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, यानी कि आप ऑल रियल नंबर x में पुट करेंगे तो ऑल रियल नंबर ही रेंज में आएगा। ठीक है, मसला किसका है? इस x² -4 का। ये अनडिफाइंड फॉर्म या आयोटा फॉर्म, ये दो फॉर्म्स आपकी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, वो तभी आयोटा तो स्क्वायर रूट में आती है, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कोई और फंक्शन आ जाता है, अब देखें अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इस तरह से आपने वो वैल्यूज़ निकालनी है। अब मैंने ये दो वैल्यूज़ निकाल ली, जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना तो इसका मतलब है कुछ भी पुट करें तो आपके पास रियल नंबर में से पॉजिटिव नेगेटिव कोई आंसर तो आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब है बाकी की रेस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 3 पे। फंक्शन आपके पास गिवन है √x² -9, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब इसमें भी आपने क्या लिखना है? सिर्फ डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। ठीक है, ये ले जी, डोमेन लिख देते हैं। अब बाकी का काम वर्किंग का मैं आपको बता देती हूँ। जब स्क्वायर रूट की टर्म्स होती है ना तो आपके पास डिनोमिनेटर आप नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हमने वो वैल्यू नहीं पुट करनी जिसकी वजह से स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए। तो इसका तरीका ये होता है, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है x² -9 ग्रेटर इक्वल 0 पुट कर दें। इसमें आपने x की ही वैल्यू निकालनी है, आपके पास 9, तो x क्या आ जाएगा? ग्रेटर इक्वल 3। अब ये आपको पता है कि जब आपके पास अब ये प्लस माइनस में आएगा ना, तो जब आपके पास प्लस माइनस आता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, एक ये और एक आपके पास आएगा x <3। ये दो आंसर आपके पास बनेंगे। इसको रीड करने का तरीका भी मैंने उस वीडियो में बताया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ये पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स हैं कौन से? ये +3 है, ये -3 है। वो कहता है कि ये आपकी डोमेन निकली है, इन पॉइंट्स को निकाल के बाकी आपकी डोमेन है। अब वो इस पॉइंट्स में कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर रहा है? अच्छा जी, इसका मतलब हुआ x ग्रेटर से 3, यानी कि 3 से ऊपर आप सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, <3 ये सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन ये इनसाइड वाला फंक्शन आप पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका लिखने का तरीका, इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका, आप लिखें ऑल रियल नंबर माइनस यही जो कंडीशन निकल रही है ना, आप एग्जैक्टली यही पुट कर दें।
ठीक है। तो जब आप ये कंडीशन पुट कर रहे हैं, आपने ये पॉइंट दरमियान में से निकाल दिया है, एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास, चूँकि जो भी आप नेगेटिव वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, कुछ भी करें, तो एक्स की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही रहेगी। देखें, -3 से लेके 3 के दरमियान कौन सी वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं? -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 और 2। इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपके पास नेगेटिव आंसर बनता है, बाकियों में नहीं बनता। बाकी आप चाहे -100 पुट करें, पॉजिटिव बनेगा। तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज आएगी वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 0 से +∞। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इसके साथ वाला डिजिट इंक्लूडेड है, इसका मतलब होता है इसके साथ वाला एक्सक्लूडेड है। इन्फिनिटी नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि 1/0 वाली फॉर्म ही नहीं है। अच्छा जी, ये भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अब जैसे उसने बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ डोमेन का, ठीक है। आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो डोमेन आपके पास इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि -∞ to -3 विच इज़ इंक्लूडेड यूनियन 3 to +∞। ये भी उसने बुक में एक फॉर्म दी हुई है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कि अगर आपको क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट भूल जाता है तो डोंट वरी, आप डोमेन सिंपल ये लिख दें, इसका भी वही मतलब है, ठीक है। ज़्यादा परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है जो पेज नंबर 4 पे। ये सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं डोमेन और रेंज बताने के लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, जिसने कहा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। वैसे ये पार्ट ज़रूरत नहीं है करने की, ना ही वो आपको देगा, ठीक है, ना ही मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आसान है, आप बुक में से देख लें, वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। मैं आपको डोमेन और रेंज वाला बता देती हूँ। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज मतलब 2 अलग अलग फंक्शन लिखे हुए हैं, उसमें पीसीज में एक्स की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। याद रखिएगा ऐसे फंक्शन की ये डोमेन ही है जो साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो आपके पास डोमेन आ जाएगी 0 लेस 1, ठीक है, यूनियन 1 लेस x लेस देन 2। एक ये फॉर्म होगी लिखने की। आप इसको इस तरह से भी लिखें, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। या आप एक और तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये देखें, उसने क्या 0 से लेके 0 इंक्लूडेड है 1 तक, फिर 1 इंक्लूड नहीं है, टिल 2 इंक्लूड है। तो आप लिख सकते हैं डोमेन जो है 0, 1 और 2 है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। ये लेस और इक्वल के नीचे जो इक्वालिटी का साइन होता है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 0 भी है, 1 भी है, यहाँ से 1 एक्सक्लूड है, लेकिन चूंकि 1 ऊपर वाले में इंक्लूड है इसलिए इंक्लूड हो गया टिल 2 तक, ठीक है। 0, 1, 2 ये डोमेन होगी। दोनों में से जो आपको पसंद हो तो आप लिख लीजिएगा। रेंज आपके पास क्या होगी? ऑल रियल नंबर, कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट की टर्म नहीं है, तो आपके पास रेंज यही आ गई, ठीक हो गया। इसका स्केच का मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ना ही आपको करने की ज़रूरत भी है उसकी, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है पेज नंबर 10 पे। वो कह रहा है डिटर्मिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन उसने दिए, उसने कहा बताएं ये इवन है या ऑड है। एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, बार बार डेफिनेशंस का पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको यहाँ पे इवन और ऑड की डेफिनेशन नहीं पता तो मुझे बताएं, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब है आपको पहले डेफिनेशन पता है, फिर आपने ये क्वेश्चन किए। तो डेफिनेशन वो क्यों नहीं पूछेगा? वो पूछ सकता है, वो तो स्मार्ट सिलेबस में नहीं आएगी ना। हाँ, ये कर सकता है कि डेफिनेशन आपको पता है, इन तीनों में से एक सवाल उसने स्मार्ट सिलेबस में दे दिया, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा। अब हम आते हैं जी इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट की तरफ। पहले ये आप ऑलरेडी पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इवन फंक्शन होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन गिवन है, आप x की जगह रिप्लेस कर दें -x, ठीक है। आपने फंक्शन में x की जगह -x पुट किया और जो आपके पास आंसर आ रहा है ना, वो एग्जैक्टली वही फंक्शन आ रहा है, वही आंसर आ रहा है जो आपका पहले फंक्शन था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस नेगेटिव से, तो आप कहेंगे गिवन फंक्शन इज़ इवन। अब ऑड में क्या होता है, आपके पास अगेन फंक्शन है, आपने x को रिप्लेस कर दिया -x से, ठीक है। अब आंसर तो आपके पास आ रहा है, लेकिन एक माइनस साइन कॉमन लेने से दोबारा पहले वाला आंसर बन रहा है, तो आप कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। अब एक तीसरी टाइप भी होती है, फंक्शन में आपने रिप्लेस किया x को -x, जो आंसर है वो ना तो नेगेटिव लेके दोबारा एफ ऑफ एक्स बन रहा है, ना एग्जैक्टली बन रहा है, वो कोई और ही बन गया आंसर, तो आप कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि ये तीसरी कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है। अब हम करते हैं इसके पार्ट 1 से स्टार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ए पार्ट है एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 3x4
माइनस 2x² प्लस 7। सिंपल इसमें ये करना है, आपने रिप्लेस कर देना है x बाय माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है आपने माइनस एक्स पुट कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब देखें पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, 3x4 आ गया, इसी तरह ये 2x² आ गया प्लस 7। दोबारा ये आपके पास क्वेश्चन ही बन गया। देखिए पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई। तो आप कहेंगे गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। इसमें भी इसी तरह रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3x माइनस x² प्लस 1। अच्छा, अब नीचे तो चूँकि स्क्वायर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3x x² प्लस 1। कई बच्चों के जहन में भी ये क्वेश्चन भी आता है, यूजली पिछली वीडियोस में भी आया था कि ये तो आपके पास x² प्लस 1 बन गया ना, तो ये माइनस जब मैडम कॉमन लेंगे तो नीचे से क्यों नहीं कॉमन लिया? बेटा ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जब मल्टीप्लाई हो रही है तो न्यूमरेटर में से आप कोई चीज़ बाहर रख सकते हो। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अब ये क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, दोबारा फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज ऑड। ठीक है, अब इसका करते हैं सी पार्ट। तो इसका सी पार्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अगेन वही काम करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, रिप्लेस कर लें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स। ये चीज़ आपको पता है कि अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो, कॉस का फंक्शन हो, तो वो उसको पी जाता है, हजम कर जाता है, बोलता ही नहीं है। लेकिन साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। अब अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास आता है साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर नेगेटिव साइन कॉमन ना लें तब भी ये क्वेश्चन नहीं बनता, कॉमन ले भी लें तब भी ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो आप लिखेंगे हेंस गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 14। अगेन वो आपके पास डोमेन रेंज आ गया इन्वर्स फंक्शन का। ये बहुत आसान है, आपने नॉर्मल फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी है, उसके बाद हम इन्वर्स की फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो ये न्यूमरेटर है तो ऑल रियल नंबर्स तो बन गए, लेकिन इसमें फिर वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको अभी एक दो एग्जाम्पल्स पहले बताया था कि अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो उसकी आपने डोमेन रेंज किस तरह से निकालनी है। इसकी ज़रा पहले ना बड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें दो टर्म्स हैं, 2 है और ये है। 2 ने डोमेनो रेंज में क्या फ़र्क डालना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा, इसका तो कोई फ़र्क नहीं है। अब ये आगे स्क्वायर रूट वाली टर्म, स्क्वायर रूट वाली टर्म के लिए सेम वही टेक्निक है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर इक्वल 0 पुट करें, इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अब इसके डोमेन का तरीका देख लें। इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी x ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, यानी कि x की सारी टर्म्स 1 इंक्लूडिंग 1 से लेके एंड तक जितनी भी वैल्यूज़ है आप पुट कर सकते हो। तो इंक्लूडिंग 1 टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इसकी डोमेन आ गई। ठीक है ना, अब निकालते हैं इसकी रेंज। रेंज ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, वो 2 से ग्रेटर ही वैल्यू होगी। ठीक है, 2 से ग्रेटर ही वैल्यू होगी इंक्लूडिंग 2। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाती है तो 2 प्लस उससे ग्रेटर होगी ना, 2 से नीचे तो ये वैल्यू जाएगी नहीं। तो इसकी रेंज हमारे पास होगी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्यों उसको एक्सक्लूड करें, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी पुट ही नहीं कर रहे तो इन्फिनिटी आंसर में भी नहीं आएगा, और ना ही डिनोमिनेटर है कि हमारे पास इन्फिनिटी है। ठीक है ना, ये तो आगे नॉर्मल एफ ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज। अब इन्वर्स की सुनिएगा, बड़ी आसान है। आप लिखेंगे पहले इसी तरह आपने फाइंड आउट करनी है, फिर लिखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। जो आपके पास रेंज है ना नॉर्मल फंक्शन की, वो इन्वर्स की डोमेन आ गई।
जो आपके पास डोमेन थी नॉर्मल फंक्शन की, वो आपके पास आपकी अब रेंज आ गई। ठीक है, समझ आ गई? इतना आसान है। सिर्फ आपको डोमेन रेंज निकालनी आनी चाहिए, इन्वर्स कुछ भी नहीं है, आपने उलट पलट कर देना है, ये डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाएगी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास पेज नंबर 20 पे। लिमिट के क्वेश्चन आगे हैं। लिमिट आपने पुट करनी है x अप्रोचेस टू 3। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट करती हूँ तो 3 - 3 0 आ जाता है और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाता है, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है और हम इसको सॉल्व नहीं करते। इसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा काम हमने करना है, बड़ा आसान काम है। आपके पास डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, न्यूमिनेटर में आपने क्या करना है, x - 3 है ना, आप लें x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी ले लें, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी ले लें। ये बात समझ में आई आपने कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया इसका? ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो बात वहीं पे आ गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर रूट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। एक ही बात है ना, आप स्क्वायर बाहर ले जाएं अंदर ले जाएं, जिधर मर्जी कर लें, कटना तो है उसने। अब ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, आपके पास आएगा लिमिट x प्लस स्क्वायर रूट 3। लिमिट की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 22 पे। इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखिएगा, इसका आंसर भी जो नॉर्मल नंबर नहीं आएगा, लेकिन यह कि लिमिट के क्वेश्चंस में सिर्फ हम अवॉइड करते होते हैं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0 बाय 0 ना आए लिमिट के क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी कुछ भी आंसर में आ सकता है। अच्छा जी, अगर मैं इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आता है, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें अलजेब्रिक टेक्निक लगाऊंगी। अलजेब्रिक टेक्निक का मतलब होता है कुछ कॉमन ले लें, रैशनलाइज कर दें, कुछ इस तरह की जो टेक्निक आप यूज़ करते हैं। मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर की जो भी पावर है ना उसको आप थ्रू आउट कॉमन ले लें, ये ज़हन में बस आपने रखना है। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है, आपने एक्स क्यूब से सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, बस ये याद रख लें। ठीक है, या कॉमन ले लें एक्स क्यूब या आपने उससे डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवाइडिंग, चूँकि बुक वाले ने भी सेम वर्ड यूज़ किया है तो मैं यही कर लेती हूँ, अप एंड डाउन बाय एक्स क्यूब, सो वी विल गेट, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब मैं इस वाली टर्म से डिवाइड करूँगी, पहले मैं ये टर्म लिख लेती हूँ, x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब 10x स्क्वायर प्लस 50। अब मैंने क्या करना है, इसके साथ x क्यूब से हर टर्म को डिवाइड करना है, तो ये x क्यूब x क्यूब x क्यूब, इसी तरह x क्यूब x क्यूब और x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, कटिंग के बाद जो भी टर्म्स हमारे पास बचेंगी अब हम वो लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चूँकि ऊपर x4 है तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक x बच जाएगा, यहाँ पे तो खैर सारे ही x बच जाएंगे, ये x कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस यहाँ पे भी एक x बच जाएगा और यहाँ पे भी सारे बच जाएंगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब कुछ ये कहेंगे कि मिस मैथ में तो ये रूल होता है मल्टीप्लाई डिवाइड का, जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे डिवाइड भी करना है। बेटा आपने जो डिवाइड किया ना टर्म, वो आपके पास एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड होती है, तो मल्टीप्लाई का एक एक्स क्यूब यहाँ पे एक यहाँ पे दोनों जगहों पे आता है तो वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो तो आपको ये शॉर्टकट बताया जाता है, बुक वाले ने भी इसीलिए इसी तरह बताया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 इन्फिनिटी प्लस 10 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 बाई इन्फिनिटी और 50 बाई इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 0 0 डिवाइड बाय 3 प्लस 0 प्लस 0, ये बन जाएगा जी इन्फिनिटी बाय 3। एक और चीज़ जो क्वेश्चन में मैंने लिखते हुए थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे माइनस का साइन आता है,
ठीक है। तो ये जो कि नेगेटिव साइन है, ये कोई फ़र्क नहीं डाल रहा कैलकुलेशन पे, तो ये आपके साथ एज इट इज़ आता जाएगा। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया जी इन्फिनिटी बाय -3 विच इज़ इक्वल्स टू -इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर आंसर है। बुक में उसने खाली इन्फिनिटी लिखा हुआ है, जबकि ये टेक्निकली -इन्फिनिटी है। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से इसको चेक करें तो वो आपको -इन्फिनिटी ही आंसर देता है, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो आपके पास एग्जिस्ट करता है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 22 पे, ये आपको इसके दो पार्ट नज़र आएंगे, 1 और 2 दोनों सेम है। ये सेकंड पार्ट है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। आपको देखने में ये लगेगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे है इसकी लिमिट पे। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों आप देख लीजिएगा। मेथड दोनों का एक जैसा है, तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि करना आपने क्या है। ठीक है, करना हमने ये है कि हमने डिनोमिनेटर में से x को कॉमन लेना। पहली बात तो अगर आप डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आंसर आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना, ये पहले आपको लाइन लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना है तो नहीं लिखें। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि जो -इन्फिनिटी वाला है ना, उसमें आपने क्या करना है, बस एक ही काम करना है, दोनों में सेम एक जैसा। बुक वाले ने ज़रा उसकी कहानी ज़्यादा डाली हुई है, मैं आपको ज़रा आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ। आपने डिनोमिनेटर में से x² को कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में से कॉमन लूँ तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी 2 - 3x डिवाइडेड बाय, मैंने x² कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा 3x² + 4। अब आप इस x² का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में दो आंसर आने चाहिए। -इन्फिनिटी में आप माइनस वाला चूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी में प्लस वाला। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी जो उसमें बुक में लाइनें लिखी हैं उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये -इन्फिनिटी आ गया, ये आ जाएगा 2 - 3x डिवाइडेड बाय -x 3/x² + 4। अब आपने क्या करना है, एक न्यूमरेटर में से भी x कॉमन ले लें। ठीक है ना, दोनों में से x कॉमन हो जाएगा। यहाँ से भी आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास लिमिट एज इट इज़, ये आ जाएगा 2/x - 3x डिवाइडेड बाय -x 3/x² + 4। ये कैंसिल और ये नेगेटिव साइन आप ऊपर ले जाएं, और साथ ही आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। बस सिंपल सा काम है, और इसमें कुछ काम है ही नहीं है करने वाला। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये माइनस में ऊपर ले गई। यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, चले मैं लिमिट साथ ही अप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 2/- इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी वो आपके पास 0 ही आएगा। -3 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3/इन्फिनिटी + 4। माइनस स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/इन्फिनिटी 0 ही रहेगा, चाहे वो प्लस इन्फिनिटी है चाहे वो -इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस, ये तो 0 हो गया, ये -3 आ गया, डिवाइडेड बाय ये 0 हो गया +4। 4 किसका है, स्क्वायर किसका बनेगा, 2²। 2 इससे कैंसिल, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ है ना बच्चों, तो 3 2² स्क्वायर रूट, और ये आपके पास बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेम छापा एग्जाम्पल है, बिल्कुल छापा है, सिर्फ जब आप कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 2 - 3x है, डिवाइडेड बाय √x², उसी तरह आप कॉमन लेंगे 3/x² + 4 आपके पास आ जाएगा। न्यूमरेटर से भी आप कॉमन ले लें, लिमिट तो एज इट इज़ रहेगी, यहाँ से भी आप x कॉमन ले लें तो 2/x - 3 आ जाएगा। x इस दफ़ा चूँकि लिमिट पॉजिटिव में है तो आप इसका पॉजिटिव वाला वर्जन यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा जी 3/x² + 4। ठीक है, x से कैंसिल है, अब आप लिमिट पुट कर दें इसमें। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो ये x जो है ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/0 0 - 3, ये आ जाएगा 0 + 4, ये आ जाएगा जी -3/2² स्क्वायर रूट -3/2। सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस ये याद रखना है, प्लस इन्फिनिटी में प्लस वाला चूज़ करना है, माइनस इन्फिनिटी में माइनस वाला यूज़ करना है हमने। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 24 पे। उसने क्या, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन द टर्म ऑफ द नंबर ई। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले तो आप ये फार्मूला देख लें जो कि आपने पहले भी ये किया होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल्स टू ई। इन शॉर्ट, जो भी यहाँ पे टर्म है
उसका रेसिप्रोकल पावर में हो तो ये ई के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका ए पार्ट। लिमिट आपके पास है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3/n टू n। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, n/3। क्या चीज़ कम या ज़्यादा है, डिवाइडेड बाय 3 ना। अगर n/3 आ जाए तो मेरा कन्वर्ट हो सकता है, मैं क्या करूँगी 3 से डिवाइड भी और 3 से मल्टीप्लाई भी। ठीक है, अब ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3/n और ये आ जाएगा n/3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन पावर 6 मैंने बाहर निकाल ली, क्योंकि ये नहीं चाहिए हमें। ये आपके पास आ गया e और उसके पावर, जो उसके सर पे जो पावर बनी है वो बनी है e की पावर 6। ये आंसर आपका आ गया सिंपलेस्ट। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट भी आपके पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + 2h की पावर 1/h। इसके ऊपर जो फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि ये 0 के लिए ना, वो इन्फिनिटी के लिए था, सेम फार्मूला बिल्कुल सेम है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के लिए आपके पास है 1/x 1/x इज इक्वल टू ई। यानी कि जो टर्म यहाँ पे मौजूद है उसका सेम रेसिप्रोकल आपके पास ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्या है 2h, तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनता है 1/2h। तो मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म तो मेरे पास e बन गई, तो ये बन गया e की पावर स्क्वायर विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आसान तरीन काम। ठीक है, सिंपल ये करना है, लेकिन साथ आपने फार्मूलाज जो हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है, पेज नंबर 26। ये एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड एग्जांपल है। बहुत आसान एग्जांपल है। अगर हम थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास 1/0 आंसर यानी कि इन्फिनिटी देता है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई के लिए बड़ी आसान टेक्निक है। हम सिंपल क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - cos थीटा ओवर थीटा को ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर लें इस फंक्शन से, तो ये आपके पास a - ba + b आ जाएगा। a² - b² डिवाइडेड बाय थीटा 1 + cos थीटा आ गया। अच्छा जी, अब 1 - cos स्क्वायर, ऊपर क्या बना 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये बना ना। ये किसके इक्वल होता है, बिल्कुल ठीक, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर किसी बच्चे को ये फार्मूला भूल गया, नहीं याद आ रहा कि ये कौन सा वाला फार्मूला था, तो आप इसको इस फार्मूले में से फाइंड आउट करते हैं। ये जो बड़ा बेसिक बचपन वाला फार्मूला है उससे। ठीक है, अच्छा जी, अब इस फंक्शन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा 1 + cos थीटा। क्या इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, एक साइन थीटा और थीटा अलग कर दिए। ठीक है, बाकी लिमिट के साथ दूसरे वाले फंक्शन अलग कर दिए। ये इसी के साथ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। बाकी आपके पास क्या बचा है, एक साइन थीटा बचा है। ठीक है, एक आपके पास 1 + cos थीटा बचा है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, लिमिट हर एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही है। ये आपने लिमिट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो इन दो के साथ अलग कर दिया, इन दो के साथ अलग कर दिया। ये तो आपके पास सैंडविच थ्योरम बन गया। ठीक है, ये तो सैंडविच थ्योरम हो गया, 1 आ गया। साइन थीटा पे आप लिमिट लगाएंगे तो वो तो 0 हो गई। ठीक है, साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस पे आप लिमिट लगाएंगे, कॉस थीटा आपके पास क्या होगा, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, 1 + 1 2 आ गया। तो ये 0/2 क्या हो जाएगा 0, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लिख भी देती हूँ। ये सैंडविच थ्योरम का फॉर्मूला है। अगर आप में से कोई भूल गया है तो ये याद रखिएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। सैंडविच थ्योरम का प्रूफ भी आपको फर्स्ट चैप्टर के प्लेलिस्ट फोल्डर में से मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। अब देख लें, ये यूज़ हो रहा है ना प्रूफ, तो ऑब्वियसली वो पूछ भी सकता है ये। ठीक है ना, तो आप ज़रा इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी 1.4 की एग्जाम्पल जो कंटिन्यूटी वाली हैं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वाली, इंशाल्लाह वो आपको इस वीडियो के बाद मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।